हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। यह एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सीरीज का तीसरा वीडियो है। याद कर लेते हैं कि एस ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं हाथ की ओर बाएं साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, ये दोनों मिलकर एस ब्लॉक बनाते हैं। इसमें जो ग्रुप 1A है वो एल्कली मेटल्स का होता है और जो ग्रुप 2A है वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स का होता है। आज हम पढ़ेंगे लिथियम के बारे में जो कि एल्कली मेटल है। इससे पहले कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप हम पढ़ें, याद कर लेते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। देखिए, ये अगर पीरियोडिक टेबल का आंशिक रूप है, ये ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, यहाँ एल्कली मेटल्स हैं और भी मेटल्स हैं नीचे जो नहीं दिखाए हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे मेटल्स हैं उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है। जो लिथियम है उसके गुण सोडियम, पोटेशियम इत्यादि से मिलने चाहिए क्योंकि वो उसी ग्रुप में है, लेकिन लिथियम के गुण जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा मिलते हैं। और ये लिथियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो कि एल्कलीन अर्थ मेटल है, ये दोनों आपस में पीरियोडिक टेबल में डायगोनली ऑपोजिट सिचुएटेड हैं या स्थित हैं। ये जो लिथियम के सामने सामने बेरिलियम है और जो सामने वाले एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट है, जो विकर्ण संबंध इन दोनों के बीच में होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, वो हम पढ़ेंगे। केवल लिथियम में ही डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देखा जाता। बेरिलियम, बोरोन इत्यादि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाए हैं वो भी डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये जो एलिमेंट्स जो पहले 20 एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर वाले, वो डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में डायगोनली ऑपोजिट, जैसे कि आप देख सकते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस, ये डायगोनली ऑपोजिट हैं, डायगोनली सिचुएटेड है पीरियोडिक टेबल में और वो एक जैसे, इनके कई सारे जो गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है। नंबर वन, जो डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं उनका साइज, एटॉमिक साइज लगभग एक जैसा होता है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता एक जैसी होती है। उनका पोलराइजिंग पावर यानी दूसरों को ध्रुवीकरण करने का पावर, एनायंस को ध्रुवीकरण करने का पावर या दूसरे आयन को का ध्रुवीकरण करने का जो उनकी पावर होती है, शक्ति होती है, वो एक जैसी होती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो सेकंड और थर्ड पीरियड, जो पीरियोडिक टेबल क्या है, सेकंड पीरियड ये रहा और ये है थर्ड पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। आइए हम जानते हैं कि लिथियम का बिहेवियर दूसरे एल्कली मेटल से अलग क्यों है। कारण जो लिथियम के अलग बिहेव करने का है, दूसरे एल्कली मेटल्स की तुलना में इसका बिहेवियर या इसका गुण अलग होता है, उसके कारण ये है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला, लिथियम का एटॉमिक साइज दूसरे एल्कली मेटल के एटॉमिक साइज से काफी छोटा है। लिथियम आयन दूसरे एल्कली मेटल आयन की तुलना में प्रबल पोलराइजिंग प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो एनायंस को पोलराइज या ध्रुवीकृत कर देता है और उनके साथ जो बॉन्ड्स वो बनाता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट प्रकृति ज्यादा होती है। लिथियम का दूसरे एल्कली मेटल्स की तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे विद्युत धर्मी ये कम होता है। दूसरे शब्दों में दूसरे एल्कली मेटल्स की तुलना में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके अलावा दूसरे एल्कली मेटल्स की तुलना में लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण आयनन जो ऊर्जा है वो सबसे हाई है। लिथियम में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जबकि दूसरे एल्कली मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
लिथियम स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाता है और जिससे ये दूसरे एल्कली मेटल्स की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। अब हम जानते हैं कि लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा है। क्यों कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो लिथियम का दूसरे एल्कली मेटल के बिहेवियर या प्रॉपर्टी से मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं। नंबर वन, लिथियम इज मोर हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स। लिथियम जो है दूसरे एल्कली मेटल की तुलना में ज्यादा हार्ड है। यह दूसरे एल्कली मेटल की तरह हवा से ज्यादा प्रभावित नहीं होता और ये हवा में खुला छोड़ देने पर अपनी जो लस्टर या अपनी चमक है, गर्म करने पर अपनी चमक को नहीं खोता। लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरे अल्कली मेटल की तुलना में यह वाटर से बहुत कम गति से, धीमी गति से, उनकी तुलना में धीमी गति से रिएक्ट करता है और दूसरे अल्कली मेटल की तरह ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है, लेकिन अभिक्रिया की गति धीमी होती है। लिथियम मोनोऑक्साइड देता है एयर के साथ अगर इसको हीट करते हैं, या ऑक्सीजन के साथ अगर लिथियम को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O देता है। जबकि दूसरे एल्कली मेटल्स जो हैं वो पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स प्रदान करते हैं। ये सारी चीजें हमने एल्कली मेटल के जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे उसमें हम इन चीजों को हमने देखा था। लिथियम अकेला ऐसा अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ सीधे रिएक्ट करके नाइट्राइड प्रदान करता है। लिथियम जो लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर वो लिथियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से डिकम्पोज होकर ऐसा ऑक्साइड प्रदान नहीं करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। लिथियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये रहा LiHCO3, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट काफी कम स्टेबल है और ये गर्म करने पर डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्साइड देता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं इसकी तुलना में काफी स्टेबल होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड दूसरे एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की तुलना में कम क्षारीय है। आपके पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि काफी अच्छा बेस है, लेकिन उसके तुलना में लिथियम हाइड्रोक्साइड काफी दुर्बल क्षारीय वीक बेस है। जब लिथियम को अमोनिया के साथ हीट किया जाता है तो ये इमाइड बनाता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स जो है वो एमाइड्स बनाते हैं। लिथियम Li2NH इमाइड बनाता है और दूसरे अल्कली मेटल अमोनिया के साथ गर्म करने पर MnH2 एमाइड बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड जो है वायु में खुला छोड़ देने पर पिघलने लग जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी सोख लेता है, इसलिए इसको हाईली डिलिक्विसेंट कहा जाता है। और यह लिथियम क्लोराइड अल्कोहल और पिरिडीन में आसानी से घुलनशील है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल के क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल या पिरिडीन में आसानी से नहीं घुलते या नहीं घुलते ही नहीं है। लिथियम क्लोराइड एक अपने जलीय विलयन से हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, जिसका फॉर्मूला है LiCl और 2H2O, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, इस रूप में क्रिस्टल के रूप में वह एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन से वो अलग हो जाता है, पृथक्कृत हो जाता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल के क्लोराइड्स इस प्रकार का हाइड्रेट आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर नहीं बनाते हैं और इस प्रकार से हाइड्रेट नहीं होते हैं दूसरे एल्कली मेटल के क्लोराइड्स। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट, लिथियम कार्बोनेट इत्यादि जो सॉल्ट्स हैं लिथियम के, वो जल में बहुत कम विलेय हैं, जबकि दूसरे एल्कली मेटल के यही सॉल्ट जल में आसानी से घुल जाते हैं। लिथियम ब्रोमीन के साथ बहुत धीमी गति से रिएक्ट करता है, जबकि दूसरे एल्कली मेटल ब्रोमीन के साथ विस्फोट के रूप में या वायलेंटली बहुत तीव्रता से रिएक्ट करते हैं। लिथियम का सल्फेट केवल ऐसा अकेला एल्कली मेटल
सल्फेट है जो डबल सॉल्ट नहीं बनाता है। डबल सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला देखिए, ग्रुप 1 का मेटल ग्रुप 3 का मेटल के सल्फेट आपस में मिलकर इस तरह से एक सॉल्ट बनाते हैं, और जिसमें 12H2O मॉलिक्यूल्स, इसमें हाइड्रेट वाटर ऑफ हाइड्रेशन जुड़ा होता है। इन्हें कहते हैं हम, इस प्रकार के जो सॉल्ट डबल सॉल्ट इसलिए क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के अलग ग्रुप के मेटल आयंस इसमें होते हैं, तो इस प्रकार के सॉल्ट्स को एलम कहा जाता है। लिथियम का सल्फेट अकेला ऐसा एल्कली मेटल सल्फेट है जो इस प्रकार का डबल सॉल्ट नहीं बनाता है। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर NO2 और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल नाइट्रेट गर्म करने पर केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम नाइट्रेट और लिथियम नाइट्रेट का एग्जांपल दिया हुआ है। लिथियम नाइट्रेट NO2 और ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रेट ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है along with सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ नाइट्राइट आप देख सकते हैं, दोनों में हम इसको दोनों नाइट्रेट्स को हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, जिनके उत्पाद अलग-अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, इससे पहले तक जो इससे पहले वाला स्लाइड था, यहाँ तक हमने देखा था कि लिथियम और दूसरे अल्कली मेटल के बीच में क्या-क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम के साथ किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। पहले देख लेते हैं कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है। देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, विद्युत ऋणता लगभग एक जैसी है। उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो दोनों एक जैसे हैं। देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम के जो रेडियस, एटॉमिक रेडियस एक जैसे हैं। लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन के जो रेडियस है वो एक जैसे हैं। आयनिक वॉल्यूम्स लिथियम का और मैग्नीशियम का जो आयनिक वॉल्यूम है वो लगभग एक जैसा है। दोनों का ही हाई पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो हाई है। पोलराइजिंग पावर का फॉर्मूला इस तरह से, आयनिक चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ आयनिक रेडियस, इस प्रकार से निकालते हैं। जिन कैटायंस का पोलराइजिंग पावर हाई होता है, जैसे कि लिथियम या मैग्नीशियम का, वो एनायंस को पोलराइज करके इस प्रकार के यौगिक प्रदान करते हैं जिनमें बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट प्रकृति ज्यादा होती है। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलैरिटीज क्या है, उनमें समानताएं क्या है, जिससे हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। उन समानताओं को अब हम पढ़ लेते हैं। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड। जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों काफी सख्त है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही वाटर को धीरे से डिकम्पोज करते हैं, धीमी गति से डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों ही मेटल्स यानी लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके नाइट्राइड प्रदान करते हैं, और दोनों के ही नाइट्राइड जल के साथ डिकम्पोज होके अमोनिया गैस प्रदान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ और समानताएं पढ़ लेते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में। दोनों एलिमेंट्स लिथियम और मैग्नीशियम कार्बन के साथ गर्म करने पर कंबाइन होकर कार्बाइड्स प्रदान करते हैं, और ये दोनों कार्बाइड्स जब इनको जल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो दोनों के दोनों एसिटिलीन प्रदान करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ मोनोऑक्साइड प्रदान करते हैं। लिथियम का जो फ्लोराइड है और फॉस्फेट, ऑक्सलेट, कार्बोनेट इत्यादि जल में कम घुलनशील है। इसी तरह से मैग्नीशियम का भी फ्लोराइड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, कार्बोनेट जल में कम घुलनशील हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के ही जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वीक बेसिस हैं, और जल में ये कम घुलते हैं, और गर्म करने पर ये डिकम्पोज होकर ऑक्साइड्स प्रदान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स गर्म करने पर डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। दोनों के दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड हाईली डिलिक्विसेंट हैं, यानी अवशोष्य हैं या
एटमॉस्फेयर से नमी को सोख लेते हैं और ये अल्कोहल और pyridine में घुलनशील हैं। देखिए ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ रहे थे कि लिथियम दूसरे एल्कली मेटल्स से भिन्न क्यों है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो एक तरह से लिथियम के जो कुछ प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले पढ़ी थी, भिन्नता जो दूसरे एल्कली मेटल से वो प्रदर्शित करता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर समानता जो मैग्नीशियम के साथ पढ़ रहे हैं उसमें रिपीट हम कर रहे हैं। तो लिथियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हवा में नमी हवा की नमी को सोख लेते हैं और पिघल से जाते हैं या घुल से जाते हैं और ये अल्कोहल और pyridine जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुलनशील हैं। दोनों के दोनों उनके एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के रूप में पृथक्कृत होकर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, लिथियम क्लोराइड 2H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन और मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन। देखिए लिथियम और मैग्नीशियम में वाटर ऑफ हाइड्रेशन में अंतर है क्योंकि लिथियम के पास फ्री ऑर्बिटल्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है। लिथियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट डबल सॉल्ट नहीं बनाते हैं, एलम्स नहीं बनाते हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। अब इससे पिछले स्लाइड्स पिछले स्लाइड्स में हमने एलम्स या डबल सॉल्ट के बारे में आपको बताया था। लिथियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, अवस्थित नहीं होते। एल्काइल्स जो एल्काइल लिथियम या एल्काइल मैग्नीशियम ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक विलायकों में घुलनशील हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के समान है और ये है डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम लिथियम विद मैग्नीशियम। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट्स बना सकेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।